हेरिडिटरी एक ऐसी फिल्म है जो आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर हिला के रख देगी। एक फैमिली, एक लेगेसी और एक डरावनी कर्ज के साथ ये कहानी हर एंगल से खतरनाक है। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो आपके लिए एक मशवरा है, ये वीडियो कभी ना देखें। तो चलिए बिना टाइम जाया किए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ग्राम फैमिली के साथ। एनी, उसका हस्बैंड स्टीव, बेटा पीटर और बेटी चार्ली। उनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब एनी की माँ एलेन लीक का इंतकाल हो जाता है। एलेन एक अजीब और मिस्टेरियस शख्सियत थी। एनी अपनी माँ के साथ ज्यादा क्लोज नहीं थी, लेकिन एलेन चार्ली के करीब थी। एलेन की मौत के बाद घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। चार्ली एक अजीब और अनोखी लड़की होती है। वो अक्सर अजीब चीजें बनाती है और छोटी छोटी चीजों का ऑब्सेशन रखती है। एक दिन वो कह देती है, नानी चाहती थी कि मैं उसकी जैसी बनूं। फिर अगले दिन पीटर अपनी बहन चार्ली को जबरदस्ती एक पार्टी में ले जाता है। पार्टी के दौरान चार्ली एक केक खा लेती है जिसमें नट्स होते हैं और उसे एलर्जिक रिएक्शन होता है। पीटर चार्ली को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में चार्ली को सांस लेने में मसला हो रहा होता है। उसके लिए वो कार के बाहर अपना सिर निकाल कर सांस लेने की कोशिश करती है। इसी बीच पीटर एक जानवर को बचाने के लिए कार घुमाता है और चार्ली का सिर एक टेलीफोन पोल से टकराकर अलग हो जाता है। पीटर इस हादसे से बहुत शॉक्ड हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ है। वो शौक में घर लौट आता है और बिना किसी को उठाए सीधा अपने कमरे में चला जाता है। सुबह जब एनी चार्ली की लाश देखती है तो वो चीख पड़ती है, क्योंकि कार सिर्फ उसकी बेटी की बॉडी होती है। सिर अभी भी वहीं पड़ा होता है और उसका रोना और ग्रिफ फिल्म का सबसे पेनफुल सीन होता है। यह इंसिडेंट ग्राम फैमिली को तोड़कर रख देता है। एनी अपने बेटे को ब्लेम करती है और घर में हर वक्त टेंशन रहती है। लेकिन इसके बाद चीजें और डरावनी होने लगती है। एनी एक ग्रिफ सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात जोआन नाम की औरत से होती है। जोआन एनी को एक सेयांस करने का आइडिया देती है ताकि वो चार्ली की आत्मा से बात कर सके। पहले तो एनी स्केप्टिकल होती है, लेकिन जब जोआन उसे कुछ सुपरनैचुरल प्रूफ दिखाती है तो वो कन्विंस हो जाती है। एनी घर आकर अपने फैमिली के साथ सेयांस करती है, लेकिन इसके बाद घर में और ज्यादा अजीब और डरावनी चीजें होने लगती हैं। एनी को अपनी माँ एलेन के कुछ पुराने पजेशन मिलते हैं, जिसमें कल्ट सिंबल्स और रिचुअल्स का जिक्र होता है। उसे समझ आता है कि एलेन एक ओकल्ट कल्ट का हिस्सा थी, जो पेमन नाम के एक डेमन की पूजा करता था। पेमन एक ऐसा डेमन है जो अपने लिए एक मेल होस्ट चुनता है। एनी को समझ आता है कि उसकी माँ ने चार्ली को एक वेसल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो पीटर को टारगेट कर रहे हैं। एनी के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है जब वो जोआन के बारे में और एलेन के कल्ट के बारे में सच्चाई पता लगाती है। तो एनी स्टीव को सब कुछ बता देती है और उससे कहती है कि वो उस किताब को जला दे जिससे वो सेयांस करती थी, लेकिन स्टीव उसकी यह बात मानने से इनकार कर देता है। लेकिन एनी उससे वो डायरी छीन कर उसे आग में फेंक देती है। जैसे ही वो किताब आग में जलने लगती है, स्टीव भी जलने लगता है और एनी एक डेमोनिक फोर्स के अंदर आ जाती है। पीटर अपने में सो रहा होता है कि अचानक उसकी आंख खुलती है। जब और उसको घर में कोई नहीं मिलता, वो सबको ढूंढते ढूंढते लॉन्च में पहुंचता है तो वहां उसके बाप की लाश पड़ी होती है। वो देखकर डर जाता है। फिर एनी उस पर हमला कर देती है। वो एनी से बचकर रूफ पर छुप जाता है, लेकिन वहां उसे पता लगता है कि ये सब मुझे पेमन का होस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अचानक एनी भी रूफ पर आ जाती है और खुद को चाकू से मारना लगती है। वो उसे देखकर डर जाता है और अचानक वहां कल्ट मेंबर्स भी आ जाते हैं। वो उनसे बचकर रूफ की विंडो से छलांग लगा लेता है, लेकिन वो मरता नहीं। न उसे कुछ होता है तो उसे पता चलता है कि वो इस कर्ज से बच नहीं सकता। फिल्म के लास्ट सीन में कल्ट पीटर को क्राउन पहनाकर डिक्लेयर करता है कि अब वो पेमन का होस्ट बन चुका है। फिल्म यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने साथ एक बेचैनी और डर छोड़ जाती है। तो दोस्तों, यह थी हेरिडिटरी की कहानी, एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि आपको इमोशनली डिस्टर्ब भी कर देती है। आपको क्या लगता है, क्या यह फिल्म एक मास्टरपीस है? हमें कमेंट्स में बताएं।